This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू साइबर बाइट स्पेस। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही डेंजरस अटैक के बारे में, जिसका नाम है सोशल इंजीनियरिंग अटैक। और ये है हमारा मॉड्यूल नंबर 9। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारे अटैक्स के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे अटैक ऐसे आजकल मार्केट में होते हैं, जस्ट लाइक कि आपने देखा होगा कि डिजिटल अरेस्ट या फिर किसी के डीप वीडियो बना देना, किसी को ब्लैकमेल करना, एंड काफ़ी सारे अटैक्स ऐसे होते हैं जो 90% ऑफ द अटैक्स सारे के सारे सोशल इंजीनियरिंग अटैक के अंदर आते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग जो ये टॉपिक है आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है। तो आज की क्लास में मैं आपको इन सारी की सारी चीज़ों को बताऊंगा। तो आपने नीचे यहाँ पे एक टाइटल पढ़ लिया हुआ था, ह्यूमन हैकिंग गेम। इसका मतलब क्या है कि कैसे हम इंसानों के हैक करते हैं किसी भी डिवाइस को हैक करने से पहले। तो आज की क्लास में हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं एक बार। सो इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस टॉपिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर आल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड द सोशल इंजीनियरिंग अटैक लाइफ साइकिल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता क्या है, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। तो इन सारी की सारी चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि आइडेंटिफाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, कि कितने तरीके से अटैक पॉसिबल है आज के टाइम पर। साथ ही साथ वी वी आल्सो गोइंग टू रिकॉग्नाइज ह्यूमन साइकोलॉजिकल वर्नेबिलिटीज, कि इंसानों के पास ऐसी क्या वर्नेबिलिटीज है जो कि आज भी हैकर्स उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करके काफ़ी बड़े बड़े अटैक्स परफॉर्म कर पाते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि केविन मिटनिक जो दुनिया का डेडलीस्ट हैकर कहलाते हैं, उनके पास भी जितने भी उन्होंने अटैक्स किए थे वो सारे के सारे अटैक्स मोस्टली सोशल इंजीनियरिंग अटैक के थ्रू ही हुए थे। तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक को समझना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। सो वी आर आल्सो गोइंग टू लर्न अबाउट द कॉमन सोशल इंजीनियरिंग टूल्स, कि कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनसे हैकर्स आपको टारगेट कर पाते हैं। साथ ही साथ वी आर आल्सो गोइंग टू डेवलप इफेक्टिव डिफेंस स्ट्रेटजीज एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जिससे आप बच सकते हो सोशल इंजीनियरिंग अटैक से। राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बहुत मजा आने वाला है। आई होप आप इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखोगे। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, ताकि आपको कोई भी अपडेट में कोई भी वीडियो डालता हूं तो आप उससे मिस ना करो। राइट, तो सबसे पहले हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय सोशल इंजीनियरिंग। तो बेसिकली इसका डेफिनेशन देखने की कोशिश करते हैं एक बार। राइट, तो इसका डेफिनेशन बेसिकली ये है कि साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक्स used to trick people into divulging confidential information or performing actions that compromise security। अब आप कहोगे सर डेफिनेशन तो बहुत टफ हो गई, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। जरा समझने की कोशिश कीजिए कि साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन मतलब है कि इंसान के दिमाग से खेला जा रहा है, और खेलने के कितने सारे तरीके होते हैं मैं आगे आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ एक ऐसा तरीका जिससे इंसान के दिमाग से खेला जाए, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन किया जाए, और ऐसा ट्रिक करा जाए इंसानों को जिससे वो अपनी कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिवील कर दे, अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को किसी को हवाले कर दे, या फिर हो सकता है कि उनसे कुछ ऐसे एक्शंस परफॉर्म करा लिए जाएं जिससे उनके सिक्योरिटी को थ्रेट मिल सके। समझ में आ गई आपको बात? सो यहाँ पे देखिए स्ट्रेटेजीज में क्या लिखा हुआ है। 90% ऑफ द साइबर अटैक्स रिलाई ऑन सोशल इंजीनियरिंग। ओ माय गॉड, मतलब कि 100 में से 100% में से 98% साइबर अटैक्स रिलाई करते हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक के ऊपर, जो कि ये बहुत बड़ा नंबर है। ओके, सो व्हाई इट वर्क्स, बिकॉज एक्सप्लॉइट ह्यूमन नेचर रादर दैन टेक्निकल वर्नेबिलिटीज। क्योंकि टेक्निकल वर्नेबिलिटीज को हम लोग एक बार देखने के बाद उसको फिक्स कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने फ़ोन में कुछ चलाते हो तो आपके फ़ोन में भी अपडेट आते रहते हैं, आपके विंडोज़ के अंदर, आपके लिनक्स के अंदर अपडेट आते रहते हैं, आप उसको अपडेट करते रहते हो ताकि बहुत सारे थ्रेट से, बहुत सारे अटैक से बचाया जा सके। लेकिन एक इंसान ही एक ऐसा एक्सप्लॉइट है जिसको हम लोग जब चाहे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, अलग अलग टेक्निक की मदद से। वो टेक्निक आगे क्या होने वाली है मैं आपको भी समझाता हूँ। राइट, सो चलिए आगे चलते हैं। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हो कि केविन मिटनिक द ओरिजिनल सोशल इंजीनियरिंग जिसने बनाया है, और क्या कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे अटैक्स, ऐसे अटैक्स किए हैं जिसकी मदद से बहुत बड़े बड़े अटैक्स, मतलब कंपनीज को भी उन्होंने हैक किया जस्ट बाय डूइंग सोशल इंजीनियरिंग अटैक। एवोल्यूशन फ्रॉम फोन फ्रेकिंग टू डिजिटल मैनिपुलेशन इन्होंने करके दिखाया है। मॉडर्न लैंडस्केप में क्या होता है कि कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ हुआ है। अभी मैं समझाऊंगा आपको। द बेसिकली द कोर प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, अब जरा समझने की कोशिश करना, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि कोर प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है ट्रस्ट एक्सप्लॉइटेशन, बिल्डिंग फॉल्स रिलेशनशिप्स। इसका बेसिकली मतलब यह है कि कोई इंसान आपके सामने सबसे पहले आपसे कांटेक्ट करेगा, एक बहुत ही अच्छा इंसान बन के आपके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करेगा। मतलब कि वो आपके सामने एक ऐसा इंसान बन के रहेगा कि आपको लगेगा कि भाई इससे अच्छा इंसान कभी आपने देखा ही नहीं है। वो आपसे प्यार से बात भी करेगा एंड ही विल आल्सो टॉक टू यू, आपकी मदद भी करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो करेगा आपके लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली फॉर फ्री, बिना किसी स्वार्थ के करेगा। तो वहाँ पे आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है कि ये इंसान अचानक से मेरी लाइफ में कहाँ से आया, और इसने जब मेरे से इंस्टाग्राम में बात करी, चाहे किसी भी माध्यम से बात करी आपसे,
तो अचानक आपके इतना क्लोज किया कैसे आ गया? तो सबसे पहला जो काम करते हैं हैकर्स, वो करते हैं ट्रस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कि आपका भरोसा जीतते हैं एंड देन उस भी भरोसे का यूज़ करके आपको अटैक करने की कोशिश करते हैं, राइट? इसके बाद है अथॉरिटी मैनिपुलेशन। अथॉरिटी मैनिपुलेशन मतलब होता है इम्पर्सनेटिंग फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। बेसिकली इसका मतलब होता है कि कोई एक इंसान किसी अथॉरिटी के ऊपर किसी, ऐसा समझ लीजिए कि कोई पुलिस वाला बन के कॉल कर रहा है आपको, कोई सीबीआई ऑफिसर, और कोई ईडी से फ़ोन कर रहा है आपके पास, कोई आपका स्कूल का प्रिंसिपल हो गया, या फिर कोई एक इम्पर्सनेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि कोई एक इंसान दूसरे इंसान का रूप लेके वो कॉल करता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, कि मैं आपके पास कॉल करके बोलूँ कि हेलो सुरेश, मैं आपके पापा का दोस्त बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपके पापा के दोस्त की जगह पे मैं बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली इम्पर्सनेट कर रहा हूँ मैं। सो बेसिकली ऐसा ही हम काम करते हैं। या फिर मैं बोल सकता हूँ आपका प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ, या फिर अब मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका जो बैंक है कोटक का, वो अभी जस्ट जस्ट उस पे फ्रीज हो गया अकाउंट, आपने कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ करी है, आपका नाम ये है, आपका एड्रेस ये, आपका आधार नंबर ये है, मैंने आपको ऐसी बातें बता दी जिसकी वजह से आपको तुरंत ट्रस्ट हो गया मेरे ऊपर। तो अथॉरिटी मैनिपुलेशन करके भी लोग करते हैं। अर्जेंसी क्रिएशन, मतलब कभी-कभी अर्जेंसी क्रिएट करवा के भी लोग आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। लाइक प्रेशरिंग क्विक डिसीजंस। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैंने अभी एक ऐसा केस देखा था कि जहाँ पर एक लड़की को फ़ोन किया गया, एक फैमिली को फ़ोन किया गया। वो फैमिली बहुत सीधी-सी फैमिली थी। तो वहाँ पे एग्ज़ैक्टली हुआ क्या? जैसे ही फ़ोन किया गया तो उनसे बताया गया कि एक्चुअली हेलो सर, आपका जो आपकी बेटी है, आपकी बेटी का अभी वो रेप वगैरह हुआ है, एंड ये ऐसे कुछ बातें बोली। एंड उसके बाद फिर एक और फैमिली के पास फ़ोन किया गया जहाँ पे बताया कि आपका जो बेटा है वो पुलिस थाने में बंद है, जल्दी से आ जाओ फटाफट, और अगर आपको बचना है तो आप फटाफट पेमेंट कर दो इतनी। तो काफ़ी सारे ऐसे अटैक्स भी हुए हैं, आप जाके देख सकते हो गूगल पे, ऐसे काफ़ी सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको, राइट? तो ये चीज़ आपको समझना बेहद ज़रूरी है कि कभी-कभी अर्जेंसी क्रिएट करवा के आपको एक ऐसे सिचुएशन में डाल देंगे जहाँ पर आप फँस जाओगे, आप डिसीज़न नहीं ले पाओगे कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या एग्ज़ैक्टली। इसके बाद आता है फियर इंडक्शन, क्रिएटिंग पैनिक सिनेरियोज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर लाई करती हैं, ठीक है? रेसिप्रोसिटी मतलब क्या होता है, क्रिएटिंग ऑब्लिगेशंस। तो ऑब्लिगेशन लगाने के बाद भी लोग आपके साथ ऐसा घिनौना हरकत कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स हैं, कोर प्रिंसिपल्स हैं, इनको हम बिल्कुल डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, राइट? सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट सोशल इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी पता भी होगा। लेकिन पता है दिक्कत वाली बात क्या है? सोशल इंजीनियरिंग अटैक का शिकार वो लोग नहीं होते हैं जो अनपढ़ हैं। वो तो होते ही हैं, वो तो बेसिकली हो जाएँगे कि हेलो सर, आप ओटीपी बता दीजिए, हम किसान योजना से बात कर रहे हैं, आप ये बता दीजिए। इस तरीके से काफ़ी सारे अटैक्स हुए भी हैं। आप लोगों ने बहुत सारी वेब सीरीज़ को भी देखा होगा, जैसे कि जमतारा वेब सीरीज़ हो गई, एंड बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज़ आती भी रहती हैं, जिसके ऊपर आपको बताया जाता है कि कैसे लोग सोशल इंजीनियरिंग अटैक करके भी आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। काफ़ी सारे फ्रॉड और स्कैम्स करते हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक का ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं पढ़े-लिखे लोगों को करने के लिए। पढ़े-लिखे लोग जितने भी हैं ना, जो अमीर हैं, पढ़े-लिखे हैं, उनके पास ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, और ऐसे टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। वो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं कि एग्ज़ैक्टली जो इंसान मेरे साथ आके बात करके गया है, सूट-बूट में, क्या पता वो एक स्कैमर हो, उसने आपको बेवकूफ़ बना दिया। तो इसका शिकार पढ़े-लिखे लोग भी हो सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं। समझ रहे हो? मतलब इस दुनिया का कोई भी इंसान सोशल इंजीनियरिंग अटैक का शिकार हो सकता है। इसलिए आपको 24/7 हमेशा हर एक कदम को फूँक-फूँक के रखना है। आपको हर एक डिसीज़न बिल्कुल सोच समझ के रखना है, नहीं तो आप काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकते हो। लेट अस टॉक अबाउट सोशल इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल। ओके? तो सबसे पहला साइकिल क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। आपको सबसे पहले पता होगा कि एक स्कैमर क्या करेगा, आपके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल, सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग। आज के टाइम पर जितने भी जेन ज़ी बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, वो ज़्यादातर अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट एक्टिव रखते हैं। और इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे हर एक चीज़ डालते हैं। हाइलाइट्स के अंदर बताते हैं कि मैंने आज ये किया था, 2020 में मैंने यहाँ पे गया था, मैं यहाँ गई थी, मैंने यहाँ घूमा है, मेरे पास ये सर्टिफ़िकेट है, मैंने स्कूल में ये पढ़ाई करी है, एंड ऐसे करके स्टोरी डालते रहते हैं। लेकिन आपको शायद नहीं पता कि जितने आपके फॉलोवर्स हैं, उन फॉलोवर्स में से भी कोई एक लड़का हो सकता है जो स्कैमर है, जो कि आपको दिखता है डेली बेसिस पे। आपकी जो स्टोरीज़ उनको डाउनलोड कर लेता है, आपकी प्रोफ़ाइल की फ़ोटोज़ को डाउनलोड कर लेता है। तो सोशल मीडिया प्रोफ़ाइलिंग करके ये लोग सारा का सारा अटैक करने की कोशिश करते हैं। मैं बताऊँगा अभी, लेकिन पहला जो स्टेप है इसको समझना ज़रूरी है। कि पहले वो आपकी पैसिव रिकॉग्निशन करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। पैसिव रिकॉग्निशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है। तो सोशल मीडिया पे जाके निकाल लेंगे, कंपनी के वेबसाइट्स एंड डायरेक्टर्स के बारे में निकाल लेंगे। कहीं पे आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, जब जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, तो जिस पोर्टल पे आपने अप्लाई किया है, क्या पता वो पोर्टल ही फेक हो पूरा। समझने की कोशिश करना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि काफ़ी सारे बच्चे जब भी कहीं पे अप्लाई करते हैं, तो बिना किसी रिकॉग्निशंस किए, बिना किसी जाँच-पड़ताल किए अप्लाई कर देते हैं और अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं कि मेरे फादर का नेम क्या है, मेरे घर का एड्रेस क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है,
एंड लॉगिन वगैरह करके भी काफ़ी सारी चीज़ें अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को दे देते हैं और वहाँ से उनका डाटा ये हो जाता है लीक। तो ये हैकर्स करते क्या है बेसिकली, हैकर्स तो नहीं कहेंगे, स्कैमर ही बोलेंगे जो ये काम करते हैं, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, कंपनी की वेबसाइट्स एंड डायरेक्टरीज से भी आपकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। पब्लिक रिकॉर्ड्स एंड डाटाबेसेस, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी कितने सारे डाटाबेस हमारा लीक हो गया है, तो उसकी बेसिस पे भी ये लोग क्या करते हैं कि आपका डाटा निकाल लेते हैं। गूगल डॉकिंग टेक्निक का भी यूज़ करते हैं एंड लिंक्डइन इंटेलिजेंस गैदरिंग करके भी आपके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के रखते हैं, ठीक है? तो इन सब चीज़ों के लिए ये लोग यूज़ करते हैं टूल्स, फॉर एग्जांपल द हार्वेस्टर टूल, मल्टीगो, शोडान, सोशल मीडिया स्क्रैपिंग टूल्स, ये सारी चीज़ें ये लोग यूज़ करते हैं। अब आप बोलेंगे सर इन सारे के सारे टूल्स का एक बार डेमो दिखा दीजिए आप, कि कैसे-कैसे करते हैं। मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूँ। लेकिन ज़रा समझने की कोशिश करो कि जो मॉड्यूल नंबर 9 है ना, ये बहुत ही बड़ा मॉड्यूल है। इसके अंदर जितना भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ना, मैं प्रैक्टिकल चीज़ें भी करके दिखाऊँगा, लेकिन जो मेरा एक और चैनल है साइबर माइंड स्पेस 2.0, उस पे कोई भी स्ट्राइक नहीं है, कोई भी वार्निंग नहीं है, तो मैं वहाँ पे आराम से दिखा सकता हूँ, कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने जो सेकंड चैनल पे मैं जितना भी प्रैक्टिकल होगा इसका बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिकल टूल्स के साथ मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से करते हैं। तो मेक श्योर टू उसको भी सब्सक्राइब कर लेना एक बार। आप गूगल पे जाके लिखोगे, यूट्यूब पे जाके लिखोगे साइबर माइंड स्पेस 2.0, या फिर उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से भी आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है? और ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में इनके बारे में बताया भी है। लेट्स गो नेक्स्ट। तो फेज़ 2 में क्या करते हैं ये लोग, टारगेट सिलेक्शन एंड प्रोफाइलिंग। ये लोग देखते हैं कि जितने भी प्रोफाइल्स हैं सोशल मीडिया के एप्लीकेशन के ऊपर, ये लोग देखने की कोशिश करते हैं कि कितने सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। तो हैकर्स करते क्या हैं सबसे पहले, ज़रा सुनने की कोशिश करना। वो करेंगे क्या कि वो टारगेट को सिलेक्ट करने के लिए वो देखेंगे कि इस इंसान का वीक पॉइंट क्या है। मान लीजिए कि कोई एक लेडीज़ है, एक फीमेल है जो जिस फीमेल को अपने जानवरों से बहुत प्यार है, ठीक है? और उसको अगर एक्सप्लॉइट करना है तो आप क्या कर सकते हो? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ज़रा सोचने की कोशिश करो कि आप एक इंस्टाग्राम के अकाउंट पे गए एंड यू फाइंड आउट कि एक औरत है जिसके तकरीबन 20-25 हज़ार फॉलोअर्स हैं एंड शी इज़ अपलोडिंग सो मैनी वीडियोज़ अबाउट पेट्स, अबाउट एनिमल्स। उसके पास काफ़ी सारे पेट हैं, चिकन्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ एनिमल्स उसके पास है, बिल्लियाँ हैं, कैट, डॉग्स एंड अदर थिंग्स उसके पास हैं, और उनको पालने की कोशिश करती है, उनको खिलाती है, एक शी इज़ अ नॉर्मल लेडी। अब ऐसे टाइम पर आप क्या करोगे? उसको एक्सप्लॉइट करना है तो? आप सबसे पहले काम ये करोगे कि आप बोलोगे कि मैम मैं एक एनजीओ से बात कर रहा हूँ एंड हम भी आपकी तरह ही एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन में बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे हम लोग पेट्स का इलाज करते हैं, जानवरों की देखभाल करते हैं। तो वो गूगल से कुछ बहुत सारी वीडियोज़, फ़ोटोज़ निकाल लेगा, बहुत सारे जानवरों की, और उनको एडिट वगैरह करके भेज देगा कि मैम हम चाहते हैं कि आप प्लीज़ थोड़ा-सा डोनेट कर दीजिए। क्योंकि अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरा तो ये फ़र्ज़ है। तो वो जाके डोनेट करने की कोशिश करेगी। कैसे करवाओगे डोनेट? आपने एक फ़िशिंग वेबसाइट बना ली। फ़िशिंग वेबसाइट से आपने जाके उनको सारी की सारी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन जो भी है आपने निकलवा के ले लिया। वो आगे का प्रोसेस है, जिस मैंने आपको बताया है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो टारगेट का सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले वो चीज़ ये देखते हैं कि वो क्या चीज़ वर्नेबल है। अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, जो बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ें पढ़ता है, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ? तो हर एक इंसान का एक कॉमन, एक कहते हैं ना कि दुखती नस एग्ज़ैक्टली वही बात मैं कह रहा हूँ, कि हर एक इंसान के अंदर एक ना एक वल्नरेबिलिटी ज़रूर होती है, तो उसको वो वेरीफ़ाई करते हैं। आइडेंटिफाइंग हाई वैल्यू टारगेट्स, एम्प्लॉयी हायरार्की एनालिसिस, बिहेवियर पैटर्न्स रिकॉग्निशन, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये इतना टफ टफ वर्ड लिख रखे हैं आपने, भाई लिखना पड़ेगा। अब आपको देखने को मिलेगा कि जो साइबर सिक्योरिटी की भाषा में अब हम बात करेंगे, बहुत समझा दी है मैंने आपको उस नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है? फेज़ 3 में क्या होता है कि जैसे वो टारगेट को सिलेक्ट कर लेंगे, पहले क्या किया, नंबर 1 पे रिकॉग्निशंस किया, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल ली, 100 लोगों में से 4 लोगों को सिलेक्ट किया कि भाई ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। उनकी पूरी हैबिट्स, पैटर्न्स, उनकी सारी चीज़ें देख ली एंड देन दे विल स्टार्ट बिल्डिंग द रिलेशनशिप विद देम। तो वो क्या करेंगे, एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट एंड रैपॉर्ट, क्रिएटिंग बिलीवेबल पर्सन्स, ठीक है? बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी ओवर टाइम, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें करने की वो लोग कोशिश करते हैं, राइट? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर क्या होगा कि अटैक एग्जीक्यूशन, इसका क्या होगा, चूजिंग द राइट अटैक वेक्टर। अब जरा समझने की कोशिश करना कि जिस तरीके से मैंने आपको एक पेट का एग्जांपल दिया कि जिस लेडीज़ ने बहुत सारे जानवरों को पाल रखा है, तो उसको अटैक करने के कितने सारे तरीके हो सकते हैं कि मैम इस वाले क्यूआर कोड पे आप पेमेंट कर दीजिए, डोनेट हो जाएगा। मैम हमारी वेबसाइट के ऊपर जाना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट अपना नाम और डिटेल डाल देंगे आप, मैं आपको एक रिसिप्ट भी भेज दूंगा और इस पे अपना क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, वहाँ से आपकी डिटेल चुरा ली। ऐसा करते हैं लोग, ऐसा होता भी है बहुत बार, राइट? टाइमिंग कंसिडरेशन कि मैम प्लीज़ आप कर दीजिए, टाइमिंग का है कुछ, या फिर मेंटेनिंग कंपोजर अंडर प्रेशर, अडेप्टिंग टू अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेज। बहुत सारे ऐसे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ
जैसे ही हर साल बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं, नीट, आईआईटी, जेईई का एग्ज़ाम देते हैं, तो उन बच्चों का डाटा लीक हो जाता है या फिर बहुत सारे लोग खरीद भी लेते हैं। तो ऐसे टाइम पर क्या होता है कि बहुत सारे फ्रॉड ऐसे होते हैं कि आपको बताते हैं कि हेलो सर, आपका नीट का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, आप एक काम कीजिए, आप फ़ौरन में जाके एडमिशन ले लीजिए। हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हमने हेल्प करी है। जहाँ पर आप यहाँ पे 1 करोड़ में करोगे एडमिशन एमबीबीएस, हम वहाँ पर आपका 20 लाख में करा देंगे। तो ये सारी डिटेल चाहिए होंगी आपकी, सब कुछ लेंगे, पैसा भी ले लेंगे आपसे, सारी चीज़ें ले लेंगे और जैसे ही जाओगे एयरपोर्ट पे पता चलेगा कि भैया आपके साथ बेवकूफ़ फ्रॉड हो गया। अब ऐसे फ्रॉड हुए भी हैं, आप जाके ज़रा देख सकते हो एक बार गूगल पे, राइट? तो फेज़ 5 में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। एलिसिटिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, मेंटेनिंग कन्वर्सेशन फ्लो, वो इस तरीके से बात करेंगे आपसे कि आपको फ़ील भी नहीं होगा। एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत ही अच्छा हँसी आएगी आपको सुन के कि अभी यूपी में ऐसा एक स्कैम चला था। एक यूट्यूब चैनल पे मैंने एक वीडियो भी देखी थी, ठीक है? अभिषेक पल्लव है जो आईपीएस हैं, उन्होंने उनके चैनल के ऊपर देखा था मैंने। तो हुआ ये ऐसा था कि काफ़ी एक बड़े गैंग को पकड़ा गया जो कि फेक टावर लगाने का काम करते हैं। और वो कॉल करते हैं, ज़रा समझ लो, वो केस के बारे में आपको पता है कि भाई टावर लगा देंगे, इसके बदले आपको अभी पेमेंट करनी होगी 25,000 रुपए और आपको हर महीने 30,000 रुपए मिलते रहेंगे किराया। आपको बस 10 बाय 10 का एक प्लॉट देना है हमें, ज़मीन देनी है, ठीक है? मैं उस चीज़ की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से वो लोग बातचीत करते हैं ना आपसे, वो ज़्यादा काबिल-ए-तारीफ़ है। एक लड़की बात करेगी, आपसे बात करने के बाद कॉल कट कर देगी कि सर सीनियर का फ़ोन आएगा। सीनियर का वो सीनियर उसके सीनियर से बात कराएगा। ये लोग इतने ज़्यादा शातिर होते हैं कि एक पढ़ा-लिखा इंसान भी बेवकूफ़ बन सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो मेरे स्कूल में, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, उसके जो बस ड्राइवर है, उसके साथ भी ऐसे ही उनके साथ भी ऐसा ही हुआ बिल्कुल। उनका मेरे पास फ़ोन आया कि हेलो, आप बात कर रहे हो, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपकी वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ, मुझे भूल गए आप? मैंने कहा नहीं, नहीं मैं नहीं भूला हूँ। तो उन्होंने मेरे से बताया कि ऐसी-ऐसी बात हो गई, मैं गाँव में रहता हूँ और मेरे साथ ऐसे स्कैम हो गया, मैंने कितने पेमेंट कर दी, 12-13 हज़ार रुपए पेमेंट कर दी है। तो मैंने सोचा कि तुमसे एक बार बता दूँ, मैंने कहा सारा कुछ फ्रॉड है। और उन लोगों ने जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट सेंड भी किए थे ना कि सर हम बिल्कुल ऑफिशियल है, गवर्नमेंट की कोई फेक आईडी वगैरह बना के उन लोगों ने सेंड किया था, तो पकड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब उनसे आप बात करोगे भाई, लिटरली उनके कम्युनिकेशन स्किल्स टॉप नॉच क्वालिटी की होती है। तो ये चीज़ आपको समझना बेहद ज़रूरी है। तो फेज़ 5 में वो लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन करने का काम करते हैं, ठीक है? मतलब मेंटेनिंग कन्वर्सेशन फ्लो, अवॉइडिंग सस्पिशन, मतलब इसका मतलब क्या है कि पकड़े ना जाएं वो लोग, इस वजह से अवॉइड करते हैं वो हर एक चीज़ को। ओके, तो भाई देखो, अटैक करने के बहुत सारे मल्टीपल मेथड्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूं भाई फिशिंग अटैक से अटैक हो जाता है, नहीं। इतने सारे मेथड्स हैं कि अगर वो यहाँ पे लिखना भी स्टार्ट कर दो ना, पीपीटी पूरा भर जाएगा, तब भी वो खत्म नहीं होने का। मान लीजिए कि आप जॉब के लिए जाते हो, काफ़ी सारे जॉब के ऐसे-ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं कि बच्चा गया इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यू देने के बाद कहते हैं कि सर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हम आपको बता देंगे, आपको बस 2,000 रुपए की पेमेंट करनी है। आपका अकाउंट खोला जाएगा, आपकी डिटेल्स रखी जाएँगी। इस तरह करके भी करते हैं और कल सुबह आओगे देखोगे यहाँ पे कोई कोई कंपनी भी नहीं है। मैंने ऐसे खुद देखे हैं भाई, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपसे। दिल्ली, नोएडा के अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे स्कैम्स होते रहते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है? तो डॉक्यूमेंटिंग ऑब्टेन्ड इंटेलिजेंस, और इसके बाद देखते हैं हम लोग फेज नंबर 6, अटैक कंप्लीशन एंड कवर अप। जब अटैक कर लेते हैं वो लोग तो ग्रेसफुल एग्जिट स्ट्रेटजीज, मतलब वो बाहर निकलने की स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि कैसे हम लोग भाग जाएं, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह डिलीट वगैरह करके हम लोग पकड़े ना जाएं। जिस नंबर से हमने बात की तो उस नंबर को ब्लॉक कर दें या फिर डिलीट करके सबके तोड़ के फेंक दें। जिस फ़ोन नंबर से बात किया तो उस फ़ोन को भी फेंक देते हैं। ऐसे करके मतलब पैसा इकट्ठा करके निकल जाते हैं किसी और जगह पे। ऐसा आपने देखा भी होगा। लाइक रिमूविंग ट्रेसेस ऑफ इंटरेक्शन, ये भी काम करने की कोशिश करते हैं। प्रिवेंटिंग विक्टिम अवेयरनेस, प्लानिंग फॉलो अप अटैक्स, ये लोग काम करने की कोशिश करते हैं। आज ये वाला अटैक करेंगे, कहीं कहीं कोई और सा अटैक करेंगे, राइट? तो ये आपने देखा पूरा का पूरा लाइफ साइकिल किस तरीके से काम करता है। टोटल 6 फेज देखे हमने। आपने देखा पहला फेज जो हमने यहाँ से देखा, आप देख सकते हो यहाँ पे। दूसरा फेज, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ फेज, राइट? तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सोशल इंजीनियरिंग अटैक का परफॉर्म किया जाता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, राइट? सो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली सोशल इंजीनियरिंग अटैक में सबसे जो पहला अटैक होता है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है फिशिंग अटैक, पहला मेथड। फिशिंग अटैक का मतलब क्या हो सकता है कि ईमेल फिशिंग। ईमेल फिशिंग में बेसिकली होता क्या है आपके पास? ज़रा समझने की कोशिश करना। क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग कैंपेन, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई एक ऐसा मेल आएगा जो ऑफिशियल की तरफ से होगा। लगेगा भाई कितना कितना बेहतरीन मेल है। कोई ब्रांड प्रमोशन, जैसे कि मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाता हूँ, तो मेरे पास काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो फेक है बिल्कुल। जो स्कैमर्स हैं, वो मैसेज करते हैं कि सर हमारे साथ कोलैबोरेट कर लीजिए, मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ। लेकिन वो कंपनी रियल होती ही नहीं है और पूरी की पूरी फेक कंपनी होती है। उनका डोमेन नेम भी बिल्कुल फेक होता है।
तो वो कहते हैं कि सर यहाँ पे साइन अप कर लीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए, ये फला-फला काम कर लीजिए। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, ईमेल फ़िशिंग करके भी आपके साथ अटैक करने की कोशिश करते हैं। आपके पास भेज सकते हैं मैसेज कि तो आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट डिसेबल हो गया है, या फिर कुछ भी ऐसा मैसेज भेज सकते हैं। मालवेयर डिलीवरी मेथड्स कि ईमेल के थ्रू आपको मालवेयर भी भेज दिया। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो काम करते हैं, उनको शायद पता भी होगा कि आपके मेल पे हर महीने आपके बैंक की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है। ज़रा सोच के देखो कि आपके पास भी एज़ इट इज़ बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके एक उन्होंने भेज दिया, और उन्होंने साथ में आपके साथ पीडीएफ भेजा है और एक एप्लीकेशन भी भेजा है। जैसे ही आपने उस एप्लीकेशन को एग्ज़ीक्यूट किया, उनके पास आपका पूरे का पूरे सिस्टम का एक्सेस चला गया। सोच के देखो एक बार। या फिर उन्होंने रैनसमवेयर भेज दिया। रैनसमवेयर से आपका पूरा का पूरा पीसी गया काम, खत्म हो गया। क्या कर सकते हो? यू कैन डू नथिंग गाइस। तो ये चीज़ आपको समझ में ज़रूर आना चाहिए। बिज़नेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज़ भी होता है, बीईसी जिसको बोलते हैं हम लोग। तो याद रखना इस बीईसी को, आगे बताऊँगा। स्पीयर फिशिंग वर्सेस मास फिशिंग भी अटैक होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इस चीज़ को भी बिल्कुल ध्यान में रखना आप, ठीक है? तो एडवांस फिशिंग टेक्निक क्या-क्या हो सकता है? क्लोन फिशिंग, मतलब कि एक ऐसी वेबसाइट जो दिखने में बिल्कुल ओरिजिनल के जैसी हो, बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट। बस उसका डोमेन नेम में थोड़ा बहुत अंतर रहता है, बिल्कुल हल्का-सा अंतर रहता है। आप उसको एग्ज़ैक्टली पहचान भी नहीं सकते, राइट? व्हेलिंग का मतलब क्या है? सीईओ फ्रॉड, ठीक है? फार्मिंग अटैक्स, इविल ट्विन वाईफाई नेटवर्क्स में भी बहुत सारे अटैक्स होते हैं। ये सारे एडवांस फिशिंग अटैक्स हैं, लेकिन हम लोग आगे समझते हैं। टेक्निकल इम्प्लीकेशन क्या होता है कि ईमेल स्पूफिंग टेक्निक्स, डोमेन स्क्वाटिंग, यूआरएल शॉर्टनिंग अब्यूज़, एचटीएमएल सीएसएस मैनिपुलेशन में भी ये लोग काम करने की कोशिश करते हैं। अभी समझाऊँगा सारी की सारी चीज़ें डिटेल में, डोंट वरी। विशिंग का मतलब क्या होता है? विशिंग का मतलब होता है वॉइस फिशिंग। इसका बेसिकली मतलब क्या हो गया? वॉइस फिशिंग का मतलब कि आपसे जब बात करेंगे वो लोग तो अपनी आवाज़ को चेंज करके। कैसे? अपनी आवाज़ को चेंज करके भी वो लोग बातचीत कर सकते हैं, राइट? तो अब ज़रा समझने की कोशिश करना कि लाइक यहाँ पे लिखा है कॉलर आईडी स्पूफिंग। मतलब कि जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रू कॉलर पे जाते हैं, उसका प्रीमियम बाय करते हैं या फिर कोई मोड एपीके यूज़ कर लेंगे। वहाँ पे जाने के बाद अपनी आईडी बनाएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल महाराष्ट्र पुलिस का एग्ज़ाम्पल देता हूँ जस्ट। तो महाराष्ट्र पुलिस का उन्होंने बना लिया, एक डीपी लगा दी जहाँ पे एक पुलिस में वाला वर्दी वाला है। जैसे ही आपको कॉल करेगा तो आपको क्या शो करेगा ट्रू कॉलर पे? महाराष्ट्र पुलिस, बिल्कुल बढ़िया, मेल आईडी भी शो करेगी। और जब बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे जैसे कि कोई अथॉरिटी हो। तो एक तो इम्पर्सनेशन अटैक कर रहे हैं वो लोग आपके साथ, कोई और अथॉरिटी अटैक कर रहे हैं। साथ ही साथ वॉइस फिशिंग का बेसिकली आप मतलब ये समझिए कि अगर हो सकता है कि अगर वो आप उनको जानते भी हो, उस पुलिस ऑफिसर को जानते भी हो, उनकी आवाज़ को बिल्कुल हूबहू कॉपी करके भी का बात कर रहे हैं। लाइक वॉइस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। आज के टाइम पर ऐसा हो गया है, मैं इसको दिखाऊँगा नहीं इस वाले चैनल पे, अपने दूसरे चैनल पे ज़रूर दिखाऊँगा करके मैं। क्योंकि इस चैनल पे ऑलरेडी वार्निंग एंड स्ट्राइक मिली हुई है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ अटैक अगर दिखाऊँगा तो वो दिक्कत वाली बात हो सकती है। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल अभी थ्योरी देख रहे हैं, थोड़ा अटैक भी देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे ज़रूर यहाँ पे, लेकिन उतना इन डेप्थ में नहीं देखेंगे ताकि ये वीडियो 4-6 घंटे की ना बन जाए। तो ज़रा यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि वॉइस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? वॉइस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, आप गूगल पे जाके लिखोगे ना तो आपको काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएँगे। ऐसे सॉफ्टवेयर जहाँ पर आप जाके किसी की वॉइस को क्लोन भी कर सकते हो। अब कहोगे सर क्लोन करने के लिए उसपे कुछ ऑप्शन थोड़ी होंगे? मैं बताता हूँ। आपने किसी को कॉल किया, आपने कुछ भी नहीं बोला, सुनते रहना ध्यान से। तो वहाँ से एक फीमेल ने आवाज़ बोली, "हेलो, हेलो कौन बोल रहा है? हेलो, हेलो कहाँ फ़ोन मिलाया है? अरे भाई कुछ बोलो।" उसने 1 मिनट तक 30 सेकंड तक कोई बात बोली और आपने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को सेव कर लिया। आपने उसी कॉल रिकॉर्डिंग को जाके उस सॉफ्टवेयर में डाल दिया। उस सॉफ्टवेयर को कैच कर लेगा कि एग्ज़ैक्टली बोलने का टोन क्या है और उसके बोलने के वर्ड्स वगैरह कैसे हैं। उसको मैनिपुलेट करके वो लोग जब आप कुछ वहाँ पे प्रॉम्प्ट दोगे, कुछ लिखने की कोशिश करोगे, कुछ बोलने की कोशिश करोगे तो एग्ज़ैक्ट सेम उसी फीमेल की आवाज़ में आपको आवाज़ सुनाई देगी। सोच के देखो एक बार कि आपके फादर ही आपके पास कॉल करे कि हेलो राहुल जल्दी से मुझे 10,000 पेमेंट कर दो। भाई आपको तो अपने पापा की आवाज़ बिल्कुल पता है, लेकिन सोच के देखो कि आपके पापा की आवाज़ ही फेक हो, तब क्या करोगे? तब समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल आता है। कोल्ड कॉलिंग स्ट्रैटेजीज़ भी लोग यूज़ करते हैं। कॉमन सिनेरियोज़ क्या-क्या हो सकते हैं? टैक्स सपोर्ट टीम्स, बैंक वेरिफिकेशन कॉल्स, ठीक है? गवर्नमेंट इम्पर्सनेशन, चैरिटी फ्रॉड कॉल्स, ऐसा भी होता है कि हेलो सर हम लोग इस चैरिटी से बात कर रहे हैं, प्लीज़ यहाँ पे कर दीजिए पेमेंट। तो ऐसा काफ़ी सारे अटैक्स हो रहे हैं भाई आज के टाइम पे ऐसे। तो इनसे बचना आपके लिए बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? नाउ लेट्स गो टू प्री टेक्स्टिंग। अब प्री टेक्स्टिंग क्या होता है बेसिकली सोशल मीडिया के अंदर? प्री टेक्स्टिंग का मतलब होता है क्रिएटिंग फैब्रिकेटेड सिनेरियोज़ टू एंगेज विक्टिम्स। क्या मतलब हुआ इसका? लाइक इसमें भी सेम टू सेम वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया अभी, कि प्री टेक्स्टिंग का मतलब होगा कि एक ऐसा सिनेरियो बना देना जिसकी वजह से कोई विक्टिम एंगेज हो जाए, ठीक है? इसके अंदर भी टेक्निक का भी वही यूज़ करते हैं जो कि मैंने आपको बताया, लेकिन वो शायद पिछला पीपीटी भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया है, ओके?
तो प्री टेक्स्टिंग का मतलब आपको समझ में आ गया, एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करना जिससे कोई विक्टिम एंगेज हो सके, राइट। तो थोड़ा बहुत पीपीटी में कभी इशू हो जाता है, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और टर्म आता है टेल गेटिंग एंड पिगी बैंकिंग। टेल गेटिंग एंड पिगी बैंकिंग मतलब क्या होता है? टेल का मतलब समझो पूंछ, और पूंछ कहाँ होती है? पीछे। ठीक है। तो पीछे पीछे अगर किसी इंसान के पीछे आप चलते चले जा रहे हो, फॉलोइंग ऑथोराइज पर्सनल, आप किसी के साथ पीछे पीछे गए बिना बताए, और देख ले कि वो इंसान कहाँ जाता है, किस रूम में है, उसकी चाबी, वो चाबी कहाँ रखता है, ठीक है, वो कौन सी गाड़ी का यूज़ करता है, उसकी गाड़ी का नंबर क्या है, वो कहाँ जाता है, किस टाइम खाता है, क्या करता है। इस तरीके से अगर आपने कुछ काम किया तो वो कहलाएगा टेल गेटिंग। तो फॉलोइंग ऑथराइज पर्सनल, एक्सप्लॉइटिंग कोर्टेसी एंड हेल्पफुलनेस, फेक डिलीवरी सिनेरियोज, लाइक कि हेलो सर, आपने जोमेटो टी शर्ट पहन ली, चले किसी सोसाइटी के अंदर कोई क्राइम कर लिया, डेट विल बी कॉल्ड एज, बताओ, टेल गेटिंग। सोशल इंजीनियरिंग के अटैक के अंदर ही सारी चीज़ें आती हैं। इमरजेंसी सिचुएशन एक्सप्लोइटेशन, ऐसा भी होता है। एडवांस फिजिकल टेक्निक्स क्या होता है? बैज लॉक क्लोनिंग, ठीक है, लॉक पिकिंग, RFID स्कीपिंग, डंपस्टर डाइविंग। पता है एक सीन बता रहा हूँ मैं आपको। आपके पास अगर कोई भी मेट्रो कार्ड है, चलो मेट्रो कार्ड तो साइड में कर दो, इसका अभी तक एक्सपर्ट आया नहीं है, लेकिन आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो लोग क्या करते हैं? RFID का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। RFID क्या होता है? बेसिकली बहुत ही सस्ता आता है, आप उसके अंदर कोई मालवेयर वगैरह इंजेक्ट करके, कोई कोडिंग वगैरह करके, प्रोग्रामिंग करके, आप उसको एक ऐसा पावरफुल डिवाइस बना देते हो कि जैसे ही वो टच करेगा आपके डिवाइस के साथ, मान लीजिए कि आप मेट्रो में खड़े हो, कहीं जा रहे हो, या फिर आपके बगल में कोई इंसान बैठा है, उसका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड उसके जेब में है, या फिर मान लीजिए उसके उसके नीचे वाले जेब में भी क्यों ना हो, पैंट में क्यों ना हो, आप हल्का सा एक बार RFID को पेस्ट लगाओगे, वो तुरंत कॉपी कॉपी हो जाएगा, क्लोन हो जाएगा आपका डेबिट कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड। या फिर हो सकता है कि आप जिस आईडी कार्ड से अपने बैंक के, अपने जिस कंपनी में जाते हो, जिस कंपनी में जाते हो आप डेली लॉगिन करते हो कि सर ये लगाया, लगाई मैंने अटेंडेंस और ये चला गया मैं अपने ऑफिस के अंदर। हो सकता है कि आप ही क्या वो RFID कार्ड का यूज़ करके, आपके आईडी कार्ड को क्लोन करके, वो एंट्री करके जाके बैठ जाए। सोचने वाली बात है भाई, ऐसा हुआ भी है काफ़ी सारे अटैक्स। मिकी वायरस में आपने जाके देखा हुआ, ऐसे ही वो करता है, ठीक है। सो इसके अलावा एक और आता है अटैक, बेटिंग अटैक्स। बेटिंग का मतलब क्या होता है बताइए? बेटिंग का क्या मतलब होता है? डिजिटल बेटिंग, ठीक है, फॉलोइंग ऑथराइज्ड पर्सनल, ठीक है। मैंने वही बताया आपको, देखो काफ़ी हद तक सारे अटैक सिमिलर ही हैं, ठीक है। इन्फेक्टेड स्टोरेज डिवाइसेस, फेक प्रमोशनल आइटम्स, चार्जिंग स्टेशन अटैक्स, वाईफाई पाइनएप्पल्स, सारे क्या है? फिजिकल है बेटिंग अटैक्स, समझ रहे हो? चलो आगे चलते हैं। ये तो सामने पता ही होगा आपको कि भाई किसी पेन ड्राइव के अंदर कोई मालवेयर डाल दिया, उसके मालवेयर की वजह से आपने उसको पेन ड्राइव में पीसी में इंजेक्ट किया, आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। फिर आपके ऊपर कॉल आती है कि सर आपने ये काम किया है, बचने के लिए आप मुझे इतनी पेमेंट कर दो, रैंसमवेयर को हम लोग डिलीट कर देंगे। तो ऐसे अटैक्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो अब हम बात करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी एंड वर्नेबिलिटीज़ के बारे में। देखो इतने सारी हमने वर्नेबिलिटीज़ देख ही ली है, लेकिन फिलहाल और कुछ देख लेते हैं। लाइक अथॉरिटी बायस, टेंडेंसी टू ओबे अथॉरिटी फिगर्स। समझना मेरी बात को, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिए है, ज़रा समझने की कोशिश करना कि इंसानों के अंदर कौन कौन सी वर्नेबिलिटीज़ है। ज़रा देखो, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड वर्नेबिलिटीज ये टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर ज़रा देखना सबसे पहले क्या लिखा है, अथॉरिटी बायस। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा इंसान है जो सबसे ज़्यादा अथॉरिटी फिगर्स को ओबे करता है। फॉर एग्जाम्पल एक कांस्टेबल है, वो कांस्टेबल अपने SI का या फिर IPS का बहुत ज़्यादा आदर करता है, बहुत ज़्यादा। सर ने जैसी ही बात बोली, बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उस बात को एग्जीक्यूट कर लिया। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर मुझे पता चला कि भाई एक ऐसा इंसान है, फॉर एग्जांपल एक ABC नाम का बंदा है, वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी फिगर्स को ओबे करता है, मतलब CBI, ED जितने भी हैं। अब मान लीजिए कि आप ही हो गए, आप ही कहीं कंपनी में काम कर रहे हो, और आपकी मुलाकात 1-2 बार CBI वगैरह से हो गई, आपको कोई केस भी चल रहा है। मैंने फ़ोन किया कि हाँ जी दुबे जी मैं बात कर रहा हूँ। आप कहोगे मैं बात कर रहा हूँ, अरे CBI से? आप कहोगे हाँ सर बोलो। आपने यहाँ पे पता भी नहीं किया, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी है वो चीज़, कि मैं 3-4 दिन से वो चीज़ें झेल रहा हूँ। मैं ओबे करता हूँ CBI को, ED को, अलग-अलग पुलिस ऑफिसर्स को मैं ओबे करता हूँ, अथॉरिटी फिगर्स को, तो वहाँ पे आपके साथ भी स्कैम करने की कोशिश कर सकते हैं काफ़ी सारे अटैकर्स, ठीक है? सोशल प्रूफ, फॉलोइंग अदर्स बिहेवियर, रेपोसिटरी मतलब कहता है फीलिंग ऑब्लिगेटेड टू रिटर्न फेवर्स, बहुत अच्छा अटैक है। स्कार्सिटी, फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्या बात है भाई! एग्जांपल देता हूँ मैं सबको सबसे अच्छा। आपने देखा होगा टेलीग्राम के ऊपर काफ़ी सारे ऐसे-ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर आपको बताया जाता है कि भाई लूट डील्स मिल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अमेज़न के ऊपर ना ₹2 में कोई चीज़ मिल जाती है। एक लैपटॉप है मैकबुक का 1 लाख की बजाय 18,000 का मिल रहा है वो। वो कोई फ़ोन है सैमसंग का, वो आपको इतने का मिल रहा है। इस लिंक पे क्लिक करोगे, एग्ज़ैक्टली सेम टू सेम अमेज़न की वेबसाइट खुल कर आएगी। जाके परचेज़ करोगे, आपका पैसा भी गया, आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी गई, आपका एड्रेस, आपका नाम, आपका क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स सब कुछ गया, लैपटॉप भी नहीं आएगा आपको कभी। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ?
मतलब स्कैरसिटी क्रिएट कर दिया, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको बोलते हैं फोमो क्रिएट करके। अब फोमो का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई लैपटॉप यार चला ना जाए हाथ से। वो टाइमर लगा देंगे कि बस पांच पांच स्टॉक्स बाकी हैं, 2 स्टॉक्स बाकी हैं, 30 मिनट के अंदर अंदर कर लो। ऐसा करके भी करते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स और बहुत सारी कंपनीज भी ऐसा करती हैं कि ओरिजिनल प्राइस है 200 रुपये। मान लीजिए किसी टी शर्ट का प्राइस ओरिजिनल प्राइस है 200 रुपये, उसको 300 रुपये करके टाइमर लगा देंगे कि भाई 3 मिनट के अंदर अंदर अगर आपने परचेस नहीं किया तो इसका प्राइस 999 रुपये हो जाएगा। प्राइस ओरिजिनल 200 रुपये था, आपने चेक भी नहीं किया उसको। तो जब बिग बिलियन डेज आता है, कोई बहुत सारी सेल्स आती हैं, तो लोग इस साइकोलॉजिकल ट्रिक का यूज करते हैं आपको ठगने के लिए, राइट। कंफर्मेशन बायस, एक्सेप्टिंग इन्फॉर्मेशन दैट कंफर्म बिलीव्स, ऐसा भी होता है। इमोशनल ट्रिगर्स लाइक फियर, ग्रीड, क्यूरियोसिटी, सिंपैथी, प्राइड, ये सारी के सारी क्या है? इमोशनल ट्रिगर्स है इंसान के। लाइक फियर, डरा दिया आपको कि आपके बच्चे का नाम सुरेश है, आपकी बेटी का नाम ललिता है, तो दोनों का मैं मर्डर कर दूंगा। इस तरह की बातें बोल डरा दिया आपको तुरंत तुरंत। फिर क्या होगा? आप डर गए एकदम से। अरे सर क्यों ऐसे बोल रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हो? अरे मैं सब जानता हूँ आपके बारे में। तो उसने जैसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आपकी थोड़ी बहुत फोटोज देख ली, बच्चों के नाम वगैरह देख लिए, और उसके बेसिस पे आपको धमका दिया उसने, मुझे पता है आपके बच्चे कहाँ हैं। और ऐसे करके आपसे पैसे हड़प लिए, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन रिवील करवा ली, आपको डरा ही दिया कुल मिला के। कुछ लोग होते हैं ना बदला लेने के लिए डरा भी देते हैं। ग्रीड, लालच की तरह। सर LIC कर लीजिए, सर आपको महीने के 10,000 रुपये देने हैं, बस 1 साल देने हैं, 1 साल के बाद आपको डबल अमाउंट मिल जाएगा। अरे सर बिल्कुल ट्रस्टेबल है, देखिए तो। ऐसा करते हैं लोग LIC से, जीवन बीमा निगम, इंश्योरेंस पे भी ऐसा लोग, बहुत सारे लोग करते हैं इंश्योरेंस पे भी। मतलब आपसे पैसा लेंगे, लेकिन लालच के चक्कर में बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। ये जितने भी आते हैं ना सट्टेबाजी के एप्लीकेशंस वगैरह, सब में यही तो होता है। लेकिन हमारे देश का सिस्टम ऐसा है दोस्तों कि सारी चीजें सबके सामने है कि बड़े लेवल पे स्कैम हो रहा है। चाहे टॉप लेवल पे देखो, चाहे बॉटम लेवल पे देखो, हर जगह स्कैम हो रहे हैं। लेकिन सिस्टम ऐसा है कि सब के सब कह रहे हैं चलने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा समुद्र का पानी समझ लीजिए कि जहरीला हो चुका है, कह रहा है लोगों को तैरने दो इसमें, जो पिएगा मर जाएगा, तैरने दो लोगों को। ऐसा हिसाब हो रखा है। और पूरा का पूरा दरिया क्या है? हमारा देश है। तो मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स हैं जिनका लोग गलत यूज करते हैं आज के टाइम पर। और उन लूप होल्स को ठीक करना बेहद जरूरी है। और जो ठीक करने के लिए लोग जाते भी है ना, देखते हैं कि यार इस लूप होल का तो मैं भी फायदा उठा सकता हूँ। मैं ईमानदारी से काम करूंगा तो मैं कितना कमा पाऊंगा? 5 लाख 10 लाख रुपए। अभी थोड़ी सी बेईमानी करूंगा, पकड़ा भी नहीं जाऊंगा। अगर आपको पकड़े ना जाने का डर हो गया, समझ रहे हो मेरी बात? खौफ ही नहीं है कि यार मैं पकड़ा जाऊंगा ही नहीं, और आपको सामने देख रहे 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, आप वो काम करने लग जाओगे। इसलिए सिस्टम को ठीक होने में काफी टाइम लग जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इन चीज़ों को थोड़ा अवेयरनेस फैलाओ। ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, आप लोगों का भी काम है कि आप इस अवेयरनेस को क्रिएट करो, अपनी फैमिली मेम्बर से स्टार्ट करो, अपने पेरेंट्स को समझाओ कि इस तरह के अटैक्स होते हैं। मेरे चैनल में अगर आप दिखा सकते हो तो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप समझा ही दो इतना, वो देखेंगे भी नहीं इतना। ठीक है, राइट, लेट्स गो। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, स्ट्रेस लेवल्स अफेक्टिंग डिसीजन मेकिंग, ऐसा भी होता है। टाइम प्रेशर, रिड्यूसिंग क्रिटिकल थिंकिंग। अब चलिए आप बैंगलोर के अंदर, भाई सारे के सारे बंदे वर्किंग प्रोफेशनल है, सबको जल्दी हो रखी है, ट्रैफिक लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। आपने किसी को मैसेज कर दिया रात को, मान लीजिए किसी ने खाना ऑर्डर किया, मान लीजिए, और खाना ऑर्डर करते वक्त और या फिर कैब बुक करते वक्त वहाँ भी स्कैम हो सकते हैं कि सर आप OTP बताइए, सर हमने ये नया ब्रांड लॉन्च किया है खाना बनाने के लिए, आप ये कर सकते हैं। रूम रेंट पे चाहिए आपको, सुनना मेरी बात ध्यान से, रूम रेंट पे चाहिए आपको, सर एक काम कीजिए अपना आधार कार्ड पैन कार्ड सेंड कीजिए, मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। मैं एक बार रूम देखने के लिए गया था दिल्ली के अंदर ही, तो एक आदमी मेरे से कह रहा है कि सर अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड सेंड कर दो, मैं आपको रूम दिखा दूंगा। मैंने कहा भाई रूम दिखाने के लिए थोड़ी लगता है। कह रहा नहीं सर, नहीं सर हमारा यही रूल है। मैं कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं नहीं सेंड करूंगा आपको। काफ़ी बार ऐसा लोग करते हैं। और वो क्या करेगा, कुछ पैसों में उसको बेच देगा, आपके आधार कार्ड के, आपके पैन कार्ड को। ठीक। वर्क प्लेस कल्चर इम्पैक्ट, रिमोट वर्क वनएबिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, एक्सप्लॉइटेशन, ये सारे के सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग अटैक भी करते हैं। डेमोग्राफिक टारगेटिंग, एज बेस्ड वनएबिलिटीज, टेक्निकल लिटरेसी वेरिएशंस, कल्चरल कंसिडरेशन, रोल बेस्ड टारगेटिंग स्ट्रेटजीज, ये सारी की सारी चीज़ें भी डेमोग्राफिक टारगेट को बढ़ावा देती है। क्या मतलब हुआ इसका? एज बेस्ड वनएबिलिटीज, कोई बच्चा है जो 12th बाद आया है, उसके लिए अलग अटैक होगा। कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, उसके लिए अलग अटैक होगा। क्योंकि जो ग्रेजुएशन कर रहा है ना बच्चा, उसको जॉब की ज़्यादा तलाश है, तो उसको अटैक करोगे तो जॉब के रिगार्डिंग अटैक करोगे। 12वीं का बच्चा है तो उसको कॉलेज का एडमिशन चाहिए। कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसको सैलरी में हाइक चाहिए, कोई कंपनी में चाहिए। कोई शादीशुदा है तो उसको शादी कर रहा है तो उसको लड़की नहीं मिल रही है, लड़का नहीं मिल रहा है, उसके लिए एक ऐसी वेबसाइट दिखा दिया आपने जहाँ पे कुछ मिल सकता है। ऐसा होता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं क्या कह रहा हूँ। लोगों का ट्रस्ट कभी कभी एक्सप्लॉइट करते हैं। कोई इंसान है जो जल्दी भरोसा नहीं करता, फिर क्या करोगे? उसको डरा दोगे। कोई ना इंसान ऐसा है कि जो भरोसा भी नहीं करता, ट्रस्ट भी नहीं करता, डरता भी नहीं है, फिर क्या करोगे? बहुत सारा अलग अलग अटैक कर सकते हो।
उसको अर्जेंसी क्रिएट कर दोगे, अथॉरिटी कर दोगे, इम्पर्सनेशन अटैक कर दोगे। तो ये चीज़ आपको समझना बेहद ज़रूरी है, राइट? तो अब बात करते हैं हम लोग सेशन नंबर 5 जिसका नाम है सोशल इंजीनियरिंग टूल्स। सोशल इंजीनियरिंग टूल्स के अंदर सबसे पहला जो टूल आता है हमारे पास वो होता है सोशल इंजीनियरिंग टूल किट। और ये कहाँ देखने को मिलता है आपको? अगर आप अपना कालीनस को ओपन करोगे ना, तो कालीनस के अंदर प्री इंस्टॉल आता है ये। लेट मी ओपन दिस। मैंने लिखा है यहाँ पे काली। तो अगर आप अपना टर्मिनल ओपन करते हो, फॉर एग्जाम्पल ज़रा देखने की कोशिश करना बिल्कुल ध्यान से। मैं अपना एक बार टर्मिनल ओपन करता हूँ और मैं इसको थोड़ा फॉन्ट को भी बड़ा कर लेता हूँ, आपको दिखाई दे। आपको लिखना है यहाँ पे सूडो सेट टूल किट। क्या लिखना है? सूडो सेट टूल किट लिखना है और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा। मैं इसको छोटा भी कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि बहुत सारी चीज़ें लिखी आएंगी ना, तो सही से दिखता नहीं है। जरा देखने की कोशिश करो। तो सबसे जो पहला यहाँ पे मॉड्यूल है सोशल इंजीनियरिंग टूलकिट के अंदर, वो क्या लिखा हुआ है? सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के अंदर अगर आप फर्स्ट नंबर पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हो, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या अटैक वेक्टर्स है। स्पीयर फिशिंग अटैक वेक्टर्स हैं, वेबसाइट अटैक वेक्टर्स हैं, इन्फेशियस मीडिया जनरेटर, क्रिएट अ पेलोड एंड लिसनर, मास मेलर अटैक। ओ माय गॉड, मास मेल भी अटैक कर सकते हो आप। सोच के देखो कि आपके पास 10 करोड़ लोगों का मेल है, 10 लाख लोगों का मेल है, किसी एक फाइल के अंदर आपने डाल दिया और आपने एक टेम्पलेट बना लिया कि सब 10 लाख लोगों को सेम टू सेम ये मेल जाएगा, ये मालवेयर जाएगा, ये पीडीएफ जाएगा, और आपने भेज दिया इस वाले टूल का यूज करके। अटैक कर सकते हो। चलो मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं 100 लोगों में से 4 लोग तो करेंगे, 6 लोग तो करेंगे, 10 लोग तो करेंगे। वो तो चाहिए स्कैमर को। आर्डिनो बेस अटैक, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, क्यूआर कोड जनरेटर अटैक वेक्टर। भाई साहब, क्यूआर कोड अटैक करके भी, पावरशेल अटैक वेक्टर्स, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, ठीक है, और 99 प्रेस करोगे तो रिटर्न करके बैग बनी पा जाओगे। चलो एक काम करते हैं, मास मेल अटैक के बारे में देखते हैं एक बार। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया 5। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ईमेल फिशिंग, ईमेल अटैक सिंगल मेल एड्रेस। अपना खुद का एक मेल आईडी डाल सकते हो, या फिर ईमेल अटैक मास मेलर, आप ऐसा भी कर सकते हो। मेरी बात जरा समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको जैसे एक बार डेमो दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं इस चीज़ को। अब मान लीजिए कि आपके पास एक ईमेल अटैक है, मास मास मेल करना है, तो आपके पास कोई एक फाइल होनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा, अपनी मेल आईडी से करूँगा। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि डू यू वांट अ प्री डिफाइंड टेम्पलेट और क्राफ्ट अ वन टाइम ईमेल टेम्पलेट। क्या मतलब हुआ इसका? कि या तो आपके पास प्री डिफाइंड टेम्पलेट का यूज़ करो, या फिर आप वन टाइम यूज़ टेम्पलेट यूज़ करो। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, टाइम बचाने के लिए हम लोग 1 पे क्लिक कर देते हैं। तो ज़रा देखिए कि इसके पास ऑलरेडी कितने सारे टेम्पलेट्स हैं। क्लिक नाउ टू गेट द सरप्राइज, यू आर हैक्ड, न्यू अपडेट, अर्जेंट सिक्योरिटी अपडेट्स, क्लिक हियर टू सिक्योर, ऑर्डर कंफर्मेशन। देख रहे हो जरा। अभी ऑर्डर कंफर्मेशन का टाइप ज़्यादातर कहाँ पे करोगे आप? नोएडा, बैंगलोर, जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा इस चीज़ें करते हैं, कुछ ना कुछ ऑर्डर करते रहते हैं, राइट? तो ये आपके पास एक स्किल है, ये सीखना पड़ेगा आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अटैक करो, लेकिन ये समझना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि ये वाला अटैक कहाँ पे करेंगे। वो दिस इज़ क्रेज़ी, हैव यू सीन दिस? हे आई गॉट अ सरप्राइज़ फॉर यू, स्ट्रेंज इंटरनेट यूसेज फ्रॉम योर कंप्यूटर। अब मान लीजिए कि यही मैं मैसेज आपको भेजूँ, फिर क्या करोगे? स्टेटस रिपोर्ट, बेबी पिक्स, हाउ लॉन्ग इट हैज़ बीन, ठीक है, चेक दिस मेल। आप कुछ भी भेज सकते हो मेल। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भेज देता हूँ स्ट्रेंज इंटरनेट रिक्वेस्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल ये भेज देता हूँ मैं, यू आर हैक्ड, या फिर क्लिक नाउ टू गेट द सरप्राइज़। कौन सा भेजे? मैं कन्फ्यूज़ हूँ। एक काम करते हैं, क्लिक नाउ टू गेट द सरप्राइज़ वाला भेजते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर टू, एंटर प्रेस किया, तो अभी कह रहा है कि सेंड मेल टू, किसको भेजना है मेल? तो मैं यहाँ पे अपना खुद का मेल आईडी डाल देता हूँ आपके डेमो के लिए, ठीक है? मैं अपनी खुद की मेल आईडी डाल देता हूँ, ओके? मैंने अपनी खुद की मेल आईडी यहाँ पे डाली। अभी कह रहा है कि यूज़ अ जीमेल अकाउंट फॉर योर ईमेल अटैक। अपना खुद का जीमेल अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो, या फिर यूज़ योर ओन सर्वर और ओपन रिले। अब इस चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। आप कहोगे सर अपना जीमेल अकाउंट क्यों यूज़ करोगे? वो इंसान तो देख लेगा आपके पास कहाँ से मेल आ रही है। तो भाई मैं बता तो रहा हूँ, आप खुद का भी अपना सर्वर बना लोगे, एसएमटीपी सर्वर बना लोगे। जब भी आप कहीं पे मेल करते हो तो ज़रा बताओ मुझे कि आप कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करते हो? विच प्रोटोकॉल डू यू यूज़ टू सेंड मेल? आप यूज़ करते हो एसएमटीपी मेल का, एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हो। और इसका पोर्ट नंबर क्या होता है? आप कमेंट में लिख के बताओ ज़रा फटाफट। इतनी चीज़ भी नहीं पता ना, फिर दिक्कत वाली बात है, समझ जाओ। तो एसएमटीपी का हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप गूगल पे जाके काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाती हैं, जहाँ पर आप खुद का एक मेल बना सकते हो, साथ ही साथ अपना खुद का एक सर्वर भी क्रिएट कर सकते हो, सर्वर, जहाँ से मेल जाएगा और वहीं पे सारी चीज़ें रिसीव भी होंगी, सारा कुछ दिखाई देगा आपको। तो मेल बनाने के लिए आपके पास काफ़ी सारे तरीके हैं। प्रोटॉन मेल आता है आपके पास, प्रोटॉन मेल, ठीक है? मैं ज़्यादातर ये चीज़ें बताऊँगा नहीं, लेकिन मैं आपको जस्ट हिंट दे रहा हूँ कि आप अपना अगर मेल आईडी नहीं शो करना चाहते हो, तब भी आप ये काम कर सकते हो। ओके? तो यूज़ अ जीमेल अकाउंट फॉर योर ईमेल अटैक एंड यू कैन आल्सो यूज़ दिस, सिलेक्ट दिस वन। मैंने कहा अपना, तो कह रहा है कि योर जीमेल एड्रेस। मैं ज़रा अपना जीमेल एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है?
तो मैंने अपना जीमेल एड्रेस डाल दिया यहाँ पे। ओके, एंटर प्रेस किया तो कह रहा है कि द फ्रॉम द नेम विल द यूजर सी। तो मैं क्या नाम डाल सकता हूँ यहाँ पे? मैं फॉर एग्जांपल कुछ डाल देता हूँ CBI। ठीक है, ये मैं CBI से बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ईमेल पासवर्ड। अब यहाँ से आप जब ईमेल पासवर्ड मांगेगा ना, तो आपको क्या ध्यान में रखना, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा एक चीज़। राइट, तो ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करना दोस्तों कि मैं एग्जैक्टली आपको क्या शो करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको आना है अपने गूगल अकाउंट पे। यहाँ पर आके आपको क्लिक करना है मैनेज योर गूगल अकाउंट। मैनेज पे क्लिक कर लेने के बाद आपको आना है यहाँ पर सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ लिखना है ऐप पासवर्ड। क्या लिखना है? ऐप पासवर्ड्स। ठीक है, क्या लिखना है? ऐप पासवर्ड। तो यहाँ लिखा है पासवर्ड मैनेजर, यहाँ लिखा है पासवर्ड, तो यूज और फिक्स। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंटर। ठीक है, ओके, तो ये आ गया पासवर्ड मैनेजर, जो मैं खोल के दिखाता हूँ आपको कहाँ से करना है इसको एग्जैक्टली। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट पे क्लिक किया, मैंने सारे कैपिटल लेटर में दिया था ना, ऐप पासवर्ड। तो यहाँ पे लिखना है आपको ऐप पासवर्ड, और ऐप पासवर्ड में यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऐप पासवर्ड, इस पर क्लिक करोगे आप। ओके, क्लिक करने के बाद ये आपसे वेरिफिकेशन पूछेगा, तो मैं इसको फटाफट वेरीफाई कर देता हूँ, 1 सेकंड लगेगा मुझे करने में। सो नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके सामने आ चुका है ऐप पासवर्ड, मैंने सारी चीज़ें क्रिएट कर ली हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्लिक करना है ऐप नेम के ऊपर। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, अपना कोई भी एक ऐप नेम डाल दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ टेस्टिंग। ठीक है, मैंने लिख के डाल दिया टेस्टिंग। टेस्टिंग लिख के जैसे आप डालोगे ना, तो आपको क्लिक करना है क्रिएट बटन के ऊपर। जैसे क्रिएट करोगे तो आपके सामने यहाँ पे एक ऐप पासवर्ड बनकर आ जाएगा। इसको आपको सिंपली कॉपी करना है एंड आना है आपको अपने कालीन इसके अंदर, और यहाँ पे जहाँ पे आपसे पूछ रहा है ईमेल पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। मैंने यहाँ पे किया कॉपी, एंड आई विल जस्ट सिंपली यहाँ पर आने के बाद मैं इसको राइट क्लिक करके पेस्ट क्लिपबोर्ड यहाँ पे क्लिक करूँगा, या फिर लेट्स गो पेस्ट सिलेक्शन। 1 मिनट, एक काम करते हैं, कुछ लिख के देखते हैं यहाँ पे। ओके, कुछ टाइप नहीं हो रहा है। ठीक है, सो व्हाट वी एम गोइंग टू डू हियर। ठीक है, Ctrl+Shift+V एंटर। देखा आपने, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फ्लैग दिस मैसेज एज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, मैंने कहा येस और नो। येस, मैंने कहा भैया ये स्पैम में नहीं आना चाहिए। एंड यहाँ पे जरा देखने की कोशिश करो कि यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू वांट टू अटैच अ फाइल। अगर आप चाहते हो कि इस मेल के साथ कोई भी फाइल अटैच करना, कोई मालवेयर, कोई PDF, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप उसका भी एक एक्सेस ले सकते हो। मेरी बात समझो, सिर्फ फिशिंग अटैक को कर लेने से ही आप फिशिंग अटैक नहीं कर पाओगे। आपको उसके साथ में 2-3 और करना है कि अगर बंदा यहाँ पे सिक्योर होता है तो यहाँ गलती करेगा तो यहाँ पकड़ा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मेरे पास कोई फाइल है तो मैं उसका पाथ देके उस फाइल को भी यहाँ पर डाल सकता हूँ। मैंने कहा कि मुझे नहीं डाला, मैंने एन पे क्लिक किया। डू यू वांट टू अटैच इनलाइन फाइल, मैंने कहा नो। एंड यहाँ पे बोलेगा कि भैया मैं इसको सेंड कर देता हूँ। लेट्स गो, जरा देखते हैं कि ये सेंड होता है कि नहीं होता है। ओके, और अगर ये सेंड होगा तो बताएगा। तो कह रहा है कि प्रिंटिंग रिस्पॉन्स इट अपीयर्स एज योर पासवर्ड आर इनकरेक्ट। मैंने कहा ठीक है, एक दोबारा कर लेते हैं, एक बार दोबारा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार दोबारा कर लेते हैं। मास मेलर अटैक, सिंगल ईमेल एड्रेस, प्रीडिफाइंड टेम्पलेट, एंड क्लिक नाउ टू गेट द सरप्राइज ईमेल टू। मैंने यहाँ पे ईमेल डाल दिया। ओके, मैंने यहाँ पे डाल दिया ईमेल, एंड यूजर ऑल जीमेल एड्रेस, एंटर योर जीमेल एड्रेस, मैंने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, ये डाल दिया मैंने यहाँ पे जीमेल एड्रेस। फ्रॉम द नेम द यूजर विल सी, मैं डालता हूँ यहाँ पे साइबर माइंड स्पेस, एंटर प्रेस किया मैंने। ईमेल पासवर्ड डालना है मुझे, सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन कॉपी बटन, एंड यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, आई विल जस्ट सिंपली पेस्ट दिस। ठीक है, मैंने इसको कर दिया पेस्ट, या फिर मैं इसको कट कर देता हूँ पूरा। आई डोंट नो वाई कि पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे अभी ऐसा होता है कभी। तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया, एंटर प्रेस करता हूँ। मैंने कहा येस, ओके, मैंने कहा नो, नो। लेट्स सी कि ये पेस्ट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ईमेल पासवर्ड में वो पासवर्ड पेस्ट नहीं हो रहा है। आई डोंट नो भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ दिखा रहा है कि पासवर्ड इज इनकरेक्ट। भाई पासवर्ड पेस्ट ही नहीं हो रहा है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा दोस्तों, आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आपको पासवर्ड जरूर पेस्ट होगा। आई डोंट नो भाई कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट स्टिल इट विल वर्क, इट विल रियली वर्क गाइज। ठीक है, अगर मैं कोई और सा भी लेता हूँ, अगर फॉर न्यू अपडेट, फिर से एक बार लास्ट ट्राई करके देख लेते हैं, एक बार लास्ट ट्राई। ओके, तो यहाँ पर मैं अपना मेल ID डाल देता हूँ। ओके, एंड लेट्स सी कि यहाँ पर क्या होता है। लेट्स सी कि यहाँ पे क्या होता है। मैंने अपनी मेल ID डाल दी, यूज़र ओन जीमेल एड्रेस, योर जीमेल एड्रेस मैं डाल देता हूँ। अपनी मेल ID से मैं अपनी दूसरी मेल ID पे एक मेल भेजना चाहता हूँ, जो कि होगा एक फिशिंग मेल। मैं डाल देता हूँ साइबर माइंड। ठीक है, स्पेस, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे कह रहा है ईमेल पासवर्ड। ठीक है, तो ईमेल पासवर्ड देखो कुछ भी पेस्ट हो नहीं रहा है दोस्तों। आई डोंट नो भाई ऐसा क्यों हो रहा है, बट नथिंग इज। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ पेस्ट करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। Ctrl+Shift+V,
कुछ भी पेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आप इसको अपडेट कर लेना एक बार। हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा इश्यू हो रहा हो। ठीक है, ठीक है, पेस्ट नहीं हो रहा है वो दोस्तों, पेस्ट नहीं हो रहा है वो, कट कर देता हूँ उसको पूरा। लेकिन जब देखो जरा मेरी बात समझो, जब आप उसको पेस्ट कर दोगे ना तो बिल्कुल आपके पास मेल चला जाएगा, 100% मेल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं इसको पूरा एग्जिट कर देता हूँ। मैं दोबारा से अगर स्टार्ट करूँगा ना तो ज़्यादा हो सकता है वो वर्क कर जाए। राइट, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे बहुत सारे अटैक वेक्टर्स आपके सामने आते हैं। यहाँ पे आप इसको अपडेट भी कर सकते हो, लिखा हुआ है अपडेट सेट कॉन्फ़िगरेशन, अपडेट द सोशल इंजीनियरिंग टूलकिट। तो कभी कभी अपडेट भी कर लेने से ये चीज़ें काम हो जाती है, देख रहे हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। जैसे आप मेल भेजोगे ना तो आपके पास कुछ इस तरीके से मेल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा मेल जाएगा आपके पास। यू विल गेट दिस मेल लाइक दिस। मैं आपको मेल दिखाता हूँ एक बार, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मेल जाता कैसे है। ठीक है, तो ये जाएगा मेरे पास कुछ इस तरीके से मेल। ओके, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो कैसे जाता है मेल। ओके, को देखो कुछ इस तरीके से जा सकता है, या फिर मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे ऑलरेडी पड़े हुए हैं जो मैंने भेजे हैं। ठीक है, अमेजोन और गिफ्ट कार्ड, फेसबुक। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके जा सकता है। देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, कुछ इस तरीके से मिल जाएगा आपके पास। हाउ लॉन्ग इट इट हैज़ बीन, आपने देखा वहाँ पे लिखा हुआ था। और इस तरीके से आप डाल सकते हो, हैकर बना हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना मेल आईडी चेक कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो सी द मैसेजेस। एंड अगर कोई यहाँ पर अटैच कर रखा होगा कोई फाइल, तो वो फाइल भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरीके से भी लोग अटैक करते हैं। ये बहुत ही सिंपल अटैक है। इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। लेट मी शो यू। आप यहाँ पे लिखोगे, आप डाउनलोड कर लो, जेड फिशर डाउनलोड कर लो, सी डी जेड फिशर। जेड फिशर से भी लोग काफ़ी सारे अटैक करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया बैश। ठीक है, जेड फिशर डॉट एस एच। तो यहाँ से भी काफ़ी सारे लोग करते हैं। आप ज़रा देखने की कोशिश करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यहाँ पे जितने भी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ये सारे सारे एक तरीके से फिशिंग पेज बना के देता है आपको। इन फिशिंग पेज को आप लोग अगर अगर चाहते हो किसी पब्लिक को भेजना, तो वहाँ पे आप एनजी रॉक का, क्लाउडफ्लेयर का यूज़ करके भी आप इजीली कर सकते हो। पोर्ट फॉरवर्डिंग इसको बोलते हैं। तो वो मैं दिखा दूंगा अपने चैनल पे 2.0 पे, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा सकता मैं। राइट, तो फेसबुक पे क्लिक करोगे तो फेसबुक आ जाएगा खुल के। क्या करवाना है आपको, फेसबुक सिक्योरिटी लॉगिन पेज। ठीक है, ये तो बच्चों को पता भी होगा। चलो मैं इसको यहीं रोक देता हूँ एक सेकंड के लिए, ये तो पता ही होगा। तो मैं आपको कुछ टूल्स का नाम लिख के देता हूँ जिनका आप यूज़ कर सकते हो, ज़रा सुनना। फिशिंग अटैक करने के लिए मैं आपको कुछ टूल्स का नाम बताता हूँ डेट विल रियली वर्क। पहले का नाम है मैक्स फिशर। अब ज़रा जाके देखो मैक्स फिशर क्या करता है, इसकी खास बात क्या है। ये एक आपको देगा पब्लिक लिंक बना के, बिना कुछ किए, बिना किसी झंझट के पब्लिक लिंक बना के देगा आपको। दूसरे टूल का नाम बता रहा हूँ मैं, जिसका नाम है सोशल फिश। सोशल फिश, ठीक है। तीसरे टूल का नाम आता है आपके पास सोशल मीडिया हैकिंग टूल किट, मैंने आपको बताया, एसएटी टूल किट। फिर आपके पास है जेड फिशर। ठीक है, एंड इसके अलावा भी आपके पास जो बढ़िया लेवल पे काम करते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो गोफिश, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड टूल। गोफिश का भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। 6 नंबर पे आता है एविलजेनिक्स। एविलजेनिक्स, ठीक है, एविलजेनिक्स जो कि 2FA को भी बाईपास कर देता है, साथ ही साथ आपकी कुकीज़ को भी, सेशन आईडी को भी वहाँ पे वो चुरा लेता है। तो ये चीज़ें बढ़िया काम करता है एविलजेनिक्स और गोफिश। ठीक है, तो गोफिश का भी मैं आपको ट्यूटोरियल दिखाऊंगा अपने चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो उसको भी आज जाके एक बार। मैं वीडियोस लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्द। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैंने आपको टूल्स बता दिए हैं, आप जाके इनका यूज़ कर सकते हो। जिस भी टूल के बारे में आपको नहीं पता या फिर आपको यूज़ करना नहीं आता, आप क्या करोगे, मुझे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करो एक बार। आपको पता होगा कि मैं काफ़ी सारे बच्चों को ऐसे ही गाइड करता हूँ। राइट, समझ रहे हो। देखो यार, ये एक यूट्यूब एक सेफ प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आके अगर मैं सारी चीज़ दिखाता हूँ, कुछ स्ट्राइक्स वगैरह आती है, वार्निंग्स आती हैं, तो खामखा चैनल की ग्रोथ भी रुकेगी, आप पढ़ भी नहीं पाओगे, मैं डाल भी नहीं पाऊंगा। इससे अच्छा है कि हम सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर सीख लें। जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाती है तो इंस्टाग्राम है, दूसरा चैनल है टेलीग्राम है, सब जगह में अवेलेबल हो, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं। लेट्स गो। तो चलते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पे हमने देखा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी सारे कोर मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो। प्रैक्टिकल एविलजेनिक्स टूल है आपके पास, गोफिश है, किंगफिशर है आपके पास। ठीक है, मल्टी को है, बीफ फ्रेमवर्क आपके पास है, ब्राउजर एक्सप्लोरेशन फ्रेमवर्क काफ़ी अच्छा काम करता है। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं कि रियल वर्ल्ड केस सिनेरियोज एंड केस स्टडीज क्या क्या है। कॉर्पोरेट एस्टोरेज केस, मान लीजिए कि कॉम्पिटिटर इंटेलिजेंस गैदरिंग मेथड यूज लिंक्डइन रिकॉनेसेंस प्रीटेक्स्टिंग कोर्स फिशिंग इन्फिल्ट्रेशन। तो ऐसा भी कभी कभी होता है, कॉर्पोरेट में भी ऐसे सारे सारे केस होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अटैक भी होता है आपके पास, बैंकिंग क्रेडेंशियल थेफ्ट कैंपेन, स्पीयर फिशिंग अटैक करके, विशिंग करके, सोशल मीडिया कैंपेनिंग करके, मैनिपुलेशन करके ऐसा लोग अटैक करने की कोशिश करते हैं। केविन मिट्टी का एग्जाम्पल देख लो। रियल वर्ल्ड केस में ऐसा होता है, गवर्नमेंट की एजेंसी ब्रीच हो गई भाई पूरी की पूरी, हेल्थ केयर का डाटा ब्रीच हो गया, काफ़ी सारे लोगों का डाटा ऐसे लीक होता रहता है।
तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये सारे अटैक्स हैं जो रियल वर्ल्ड में होते रहते हैं, आपको पढ़ सकते हो, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिख रखी हैं। कौन-कौन सा मेथड यूज़ किया, क्या आउटकम रहा, क्या इम्पैक्ट रहा, सिनेरियो, मेथड यूज़, आउटकम, रेगुलेटरी इम्पैक्ट, सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। डिफेंस टेक्निक्स क्या-क्या यूज़ कर सकते हो आप बेसिकली इमेज सिक्योरिटी के लिए आप एसपीएम, डीकेएम, डीएमआर से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन कर सकते हो, सैंडबॉक्स एनालिसिस, यूआरएल फ़िल्टरिंग, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया भी कि कैसे-कैसे आप सिक्योर कर सकते हो। ओस्टिन के पार्ट 2 के अंदर मैंने बताया ओपसेक के बारे में कि कैसे अपने आप को आप प्रोटेक्ट रख सकते हो, तो उसको भी ज़रूर देख लेना आप एक बार, राइट। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में भी यहाँ पे आप देख सकते हो, आईडीज़ लगा लो। जो भी नेटवर्क है आपका पूरा का पूरा किसी कंपनी का, तो उसके अंदर अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो आप आईडीएस, आईपीएस के फायरवॉल्स वगैरह का इंप्लीमेंट करते हो, नेटवर्क सेगमेंटेशन करते हो, ट्रैफिक एनालिसिस करते हो, बिहेवियर मॉनिटरिंग करने का काम करते हो, राइट। तो एंड पर प्रोटेक्शन करने के लिए क्या करोगे, एंटी मालवेयर सॉल्यूशंस, एप्लीकेशन वाइट लिस्टिंग, यूएसबी ड्राइव्स, ठीक है, यूएसबी डिवाइस कंट्रोल्स, ब्राउजर सिक्योरिटी सेटिंग्स, ये सारे के सारे क्या है, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन है। टेक्निकल कंट्रोल्स में क्या क्या करोगे, ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या कर सकते हो आप, वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स, एक्सेस कंट्रोल कर सकते हो, मल्टी स्टेप ऑथेंटिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, कॉल बैक वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल्स, अथॉरिटी वेरिफिकेशन चेन्स, इन्फॉर्मेशन क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये सारी की सारी चीज़ें थोड़ी एडवांस है बट आपको समझ में आना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से सारे कैसे आप अपने आप को बचा सकते हो। एक्सेस कंट्रोल करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, जितने भी यूजर्स हैं एडमिन को छोड़कर सबको लीस्ट प्रिविलेज दे दो, ठीक है। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, रोल बेस बनाना चाहिए आपको कि रोल बना दिया इसको कि ये अथॉरिटी है, ये अलग है, ये यूज़र है, ये मॉडरेट है, ऐसा करके आप रोल बेस असाइन कर सकते हो। फिजिकल एक्सेस रेस्ट्रिक्शन कर सकते हो, विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम्स, ओके। इंसिडेंट रिस्पांस प्लानिंग में क्या क्या कर सकते हो आप, डिटेक्शन प्रोसीजर्स, सस्पिशियस एक्टिविटीज इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, लाइक SOC वाले जो बंदे करते हैं एसआईएम टूल का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लाउड स्ट्राइक का यूज़ करते हैं, ओके। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स, इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल्स, एविडेंस प्रिजर्वेशन, ये सारी डिटेक्शन का प्रोसीजर्स है, इनका भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। रिस्पॉन्स एक्शंस क्या है, इमीडिएट कंटेनमेंट स्टेप्स, इमीडिएट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसीजर्स, रिकवरी प्लानिंग एंड लेसन्स लर्न, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब आगे चलते हैं। देखो ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे होंगे कि सर एक बात बताइए, सोशल इंजीनियरिंग अटैक करने के लिए, फिशिंग अटैक करने के लिए हम लोग किन-किन टूल्स का यूज़ करें? मैंने आपको उसके नाम बता दिए। सर इसका ट्यूटोरियल कहाँ मिलेगा हमें? इसका ट्यूटोरियल मिलेगा आपको साइबर माइंड स्पेस 2.0 पे। टेलीग्राम पे भी मैं बना देता हूँ, कभी-कभी लाइव आता हूँ, लेकिन साइबर माइंड स्पेस 2.0 पे भेज दूँगा। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस चैनल पे अभी वार्निंग एंड स्ट्राइक है। दैट इज़ व्हाई आई कैन नॉट अपलोड सच काइंड ऑफ थिंग्स कि थोड़ा बहुत ये काम हो। उसके पीछे की एक और वजह ये भी है कि यूट्यूब पे अब एआई आ चुका है, तो अब इंसान इन चीज़ों को वेरीफ़ाई नहीं करते हैं। अब वो एक तरीके से बॉट वेरीफ़ाई करता है, एक तरीके से एक एआई मैनिपुलेट करता है पूरे यूट्यूब को। तो आपने देखा भी होगा यूट्यूब का सर्कमवेंशन पॉलिसी, तो इस वजह से थोड़ा-सा यार सँभल के रखना पड़ता है अपने आप को, ठीक है? जोश-जोश में आपा नहीं खोना है। तो पॉलिसी फ्रेमवर्क डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, सोशल इंजीनियरिंग पॉलिसी, स्कोप एंड डेफिनिशंस, ये सारी चीज़ें लिख रखी है मैंने, आप पढ़ सकते हो। ज़्यादा इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको समझ में ना आए। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करेंगे? इतनी सारी चीज़ें लिख रखी है आपने, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज़ एंड लैब वर्क। पहले आप मेरी बात सुनो। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि कोशिश ये करो आप लोग, मैं ज़रा इसको फुल स्क्रीन पे भी कर देता हूँ दोस्तों एक बार, ठीक है? लो जी, मैंने फुल स्क्रीन पे कर दिया। आपको करना क्या है एग्ज़ैक्टली? आपको करना है अवेयरनेस क्रिएट। आप अपने फैमिली मेंबर्स को, जितने भी लोग हो सकते हैं, आप उनको एक बार अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करो। उनको बताओ कि कितने सारे अटैक्स हो सकते हैं। आप एक काम और करो, टेलीग्राम पे जो ग्रुप बना रखा है मैंने, डिस्कशन ग्रुप, या फिर इंस्टाग्राम पे, आप मुझे ऐसे रील्स, ऐसे न्यूज़, ऐसे आर्टिकल सेंड करो, जिनको पढ़ लेने के बाद लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो जाए, लोग अलर्ट हो जाएँ। आपके ज़िले में, आपके शहर में कहीं भी ऐसा कुछ होता है तो आप मुझे सिंपली भेज सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं उसको स्टोरी भी लगाऊँगा, उसके ऊपर वीडियो बनानी होगी तो वीडियो बनाऊँगा। तो इतना आप काम कर सकते हो, तो हम सब मिल के एक पूरे के पूरे समाज को बदलने का काम कर सकते हैं। जितने भी स्कैमर्स हैं उनका धंधा बंद करवा के रख सकते हैं। वो डेली नए-नए अपने आप को इवॉल्व करते रहते हैं, तो हमें भी बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई-लिखाई कर ली तो कोई दूसरा इंसान अनपढ़ रह जाए, उसको भी आगे लेके चलो, राइट? तो ये चीज़ आपको बता दी मैंने, एंड लेट्स गो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज एंड लैब वर्क। तो इसको समझने के लिए आप लोग क्या-क्या कर सकते हो? कुछ लैब्स के बारे में बताता हूँ, ये सारे तो पहले आप पढ़ ही लो एक बार, पहले पढ़ लो। एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, 3, 4, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्या-क्या एक्सरसाइज करनी है, लेकिन मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ आपको। तो ट्राई के ऊपर ना काफ़ी सारे ऐसे-ऐसे लैब्स बने हुए हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं ट्राई के ऊपर। ट्राई के ऊपर एक लैब है जिस लैब का नाम है आपके पास फिशिंग। क्या नाम है? फिशिंग। उसका नाम है हिडन आई, हिडन आई, हिडन आई।
एक का नाम है बहुत बढ़िया मिस्टर फिशर, और एक और है ईमेल एनालिसिस। तो ये 2-3 लैब्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इस चीज़ को समझने में। ठीक है, फिशिंग का हिडन आई, मिस्टर फिशर एंड ईमेल एनालिसिस, ये लैब्स हैं जो कि आप इजीली कर सकते हो समझने के लिए। आगे चलते हैं, ज़्यादा अब इसके अंदर है नहीं कुछ, ठीक है। तो आपको पढ़ना है तो क्या कर सकते हो, डेफकॉन का सोशल इंजीनियरिंग विलेज है, सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोवाइडर, साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार्स, इंडस्ट्री सेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, ये आप पढ़ सकते हो इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नॉलेज चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, व्हाट आर द 6 फेजेस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल, ये सवाल पूछो खुद से। हाउ डज स्पीयर फिशिंग डिफर फ्रॉम मास फिशिंग कैंपेन्स, ये सवाल आपके पास होना चाहिए। व्हाट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स मेक प्री टेक्सटिंग इफेक्टिव एंड विच टेक्निकल कंट्रोल्स हैव प्रिवेंट ईमेल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग एंड हाउ शुड ऑर्गेनाइजेशंस मेजर सोशल इंजीनियरिंग अवेयरनेस ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस। ये 4-5 क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनका अगर आपको जवाब आता है इस वीडियो को देखने के बाद तो वेरी गुड, नहीं आता है तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मेरी कोशिश ये है फिलहाल के लिए कि मैं आपको, देखो ये जो टॉपिक है ना, ये ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस भी है क्योंकि इसमें अवेयरनेस क्रिएट करते हैं हम लोग, राइट। तो मोडल कंक्लूजन है मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ओके। और इसके बाद यही सब कुछ है कि दिस ट्रेनिंग मॉड्यूल इज डिजाइन फॉर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल एंड शुड ओनली बी यूज्ड फॉर लेजिटिमेट एजुकेशन एंड डिफेंस पर्पसेस, ठीक है। ये नहीं है कि आप जाके किसी और को मेल भेज रहे हो, गलत और दिक्कत वाली बात क्रिएट हो रही है, ओके। तो एक चीज़ मुझे आपको अनाउंस करनी थी दोस्तों कि एज यू नो कि हमारी जो ये वेबसाइट है cybermindspace.com, इस वेबसाइट के ऊपर जो मेरे कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज में आप जब चाहे इनरोल कर सकते हो। तो मुझे आपको ये बताना है कि 2 अक्टूबर से हमारा ये बैच स्टार्ट हुआ है, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, ओके। तो आप लोग इजीली इनरोल कर सकते हो हमारा बग बाउंटी का प्रोग्राम। एथिकल हैकिंग का जब आएगा तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो अगर जिसको भी इनरोल करना है तो सिंपली यहाँ पर आके इनरोल बटन पे क्लिक करके इनरोल कर सकता है, या फिर आप मुझे मैसेज कर देना, आई विल सिंपली रिप्लाई ऑन द व्हाट्सअप ऑल्सो, ठीक है। या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज करो, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, डोंट वरी। तो ये मुझे आपको बात एक चीज़ अनाउंस करनी थी। देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे ऐसा होगा कि मैं आपको सारी की सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा। थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बीच में को छोड़ दें, ठीक है। तो पहली बात सुन लो, आई विल नेवर गिव अप गाइस, आई विल नेवर गिव अप, ये बात ध्यान रखना। आई विल नेवर क्विट एंड आई विल नेवर गिव अप, ये मेरा कोट है भाई, आई विल नेवर गिव अप। ये 2 चीज़ तो कभी नहीं होने वाली है कि मैं इस पढ़ाना तो छोड़ूंगा नहीं कभी आपको। यूट्यूब का अगर एक चैनल बंद होता है, दूसरे चैनल पढ़ा दूंगा, दूसरा बंद होता है, तीसरे पढ़ा दूंगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड, हर जगह पे तुम्हारा भाई है। जहाँ पे अभी आपको पढ़ना है मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आई एम नेवर गोइंग टू बी क्विट एंड आई एम नेवर गोइंग टू बी गिव अप। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्या ध्यान में रखना चाहिए? एक और चीज़, मेहनत करते रहना है डेली बेसिस पे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखो ऑलरेडी काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पर आप जाकर देख सकते हो, प्रैक्टिकल्स उन्होंने बता रखा है। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ ना आपको अपने मेन चैनल पे, दूसरे चैनल पे, वो उसकी बात ही अलग है। मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा आपको हर एक चीज़, ठीक है। तो ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जाके आप उसको उसको सब्सक्राइब करोगे तो उस पर डालूंगा, नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसको सब्सक्राइब कर लो ताकि वहाँ पे भी वीडियो डालूंगा। इस चैनल में थोड़ा वार्निंग वगैरह है, तो थोड़ा मैं थोड़ा सा स्टॉप कर रहा हूँ उस चीज़ को, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, थोड़ा रुक जाओ। यूट्यूब से काफ़ी बार मेरे को मिला चुका है इस चीज़ को लेके, तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे इस क्लास के अंदर एंड आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको सारी चीज़ें अगर समझ में आई हैं एंड कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट होता है किसी भी टूल के रिगार्डिंग, तो मैं एक पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड कर दूंगा इन सब चीज़ों का। तो गोफिश, इविलजिनिक्स एंड मैक्स फिशर, इन सारे टूल्स को यूज़ कैसे करना है इसके रिगार्डिंग पीडीएफ में दे दूंगा आपको टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर वेबसाइट के ऊपर आओगे आप तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे सारे लिंक्स मिल जाएंगे। देखो लिंक्डइन, टेलीग्राम चैनल, ट्विटर, गिटहब, टेलीग्राम का ग्रुप, कंपनी लिंक्डइन, डिस्कॉर्ड, ईमेल, व्हाट्सएप चैनल, सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ से भी आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो इसलिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हर एक चीज़। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गाइज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द लाइक बटन। शेयर कर देना, कमेंट ज़रूर करना ये बताने के लिए कि आपकी वीडियो कैसी लगी, एंड अवेयरनेस क्रिएट करना। जो भी चीज़ें हो सकती हैं आपकी तरफ से इंस्टाग्राम पे भेजना, मैं उसकी स्टोरी भी लगाऊंगा एंड मिल के हम लोग इन सब पूरे के पूरे साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी को बदलने की कोशिश करते हैं। इस पूरे समाज को सुधारने के 2 तरीके हैं, एक टॉप लेवल पे और एक ग्राउंड लेवल पे। तो हम लोग ग्राउंड लेवल से काम करना स्टार्ट करेंगे एंड मुझे आप लोगों का साथ चाहिए उस चीज़ के लिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ एंड आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद।